जय साईनाथ, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ साईं बाबा के आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे उन दिव्य कुछ चमत्कारी ऐसे अद्भुत संकेत हैं, ऐसे कौन से जो चमत्कारी दिव्य संकेत हैं, जो साईं बाबा हमें बताते हैं कि वो हमेशा एक परछाई की तरह हमारे साथ में है। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार हमारे मन में ऐसे सवाल आते हैं कि पता नहीं बाबा हमारे हमारे साथ है कि नहीं, बाबा हमसे खुश है या नहीं, बाबा की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर है या नहीं। क्योंकि देखिए साईं बाबा एकदम साक्षात स्वरूप में तो हमारे पास में नहीं आएँगे ना, वो हमें हमारे जो भगवान है ना, हमारे साथ में एक कुछ संकेतों के माध्यम से हमसे जो है बातचीत करते हैं, हमारे साथ में वो कम्युनिकेट करते हैं, कुछ संकेत विशेषतम संकेत होते हैं। तो आज मैं जिन दिव्य जो 3 संकेतों के बारे में मैं आपसे बात करूँगी, अगर उन 3 में से कोई एक भी संकेत अगर आपको मिला है, कोई अगर एक भी अगर आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ है, 3 संकेतों में से 1 संकेत भी अगर आपको भगवान की तरफ से मिले हैं, तो आप समझ जाइए कि साईं बाबा हमारे साईंनाथ जो है आपके साथ में हमेशा आपके साथ, आपके अंग-संग वो रहते, एक परछाई के भाँति। एक बार को परछाई भी आपका हमारा साथ छोड़ देते, लेकिन साईंनाथ आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है? तो चलिए बात करते हैं उन 3 विशेषतम संकेतों के बारे में, जो साईंनाथ हमें देते हैं, जब उनकी विशेष कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होती है। तो पहला जो संकेत है कि अगर आपकी नींद बार-बार करके, बिना किसी के उठाए, बिना किसी शोरगुल के, अगर सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में अगर आपकी नींद अपने आप ही खुल जाती है, बिना किसी शोरगुल के अपने आप ही, ना कोई आपने अलार्म लगाया, ना किसी ने आपको उठाया हो, बस अपने आप ही अगर आपकी आँख खुल जाती है और ऐसा बार-बार करके हो रहा है, कई दिनों से अगर ऐसा हो रहा है ना, हाँ, कभी-कभी तो चलो ठीक है मान लेते हो गया होगा, एक इत्तेफ़ाक की बात होती है, कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन अगर बार-बार अगर ऐसा हो रहा है, तो आप मान लीजिए कि ये जो है हमारे साईंनाथ की तरफ से ही जो है ये आपको एक संकेत है, बहुत विशेष संकेत है कि वो चाहते हैं कि आप उठिए, उनका थोड़ा नाम सुमिरन करें। वो आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं कि उनकी आपके ऊपर विशेष कृपा है। इसका विशेषतम संकेत होता है कि अगर आपकी नींद, क्योंकि 3 बजे से 5 बजे के बीच में जो है ना, उसको अमृत वेला कहा जाता है। सुबह का जो समय है, सुबह 3 बजे से 5 बजे का जो समय होता है, वो अमृत वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और ये वो समय होता है जिस समय जो दिव्य शक्तियाँ अपनी चरम सीमा पे होती हैं। जो सकारात्मक जो ऊर्जा है और जो दैवीय शक्तियाँ हैं ना, वो अपनी चरम सीमा पे होती हैं। और आपने देखा होगा कि जो पुराने समय के जो लोग थे, अभी भी कुछ लोग होते हैं, क्योंकि आजकल का तो ख़ैर ज़्यादा हमारा जो है इतनी जो व्यस्त, जो इतना बिज़ी लाइफ़ शेड्यूल हो गया है, जिसके कारण से हम नहीं उस टाइम पे हम उठ पाते, हर कोई नहीं उठ पाता है। लेकिन पुराने समय के लोगों को आप देखिए, और अभी भी कुछ जो जो लोग हैं, उस समय पे उठ के नहा धो के फ्रेश होके जो है ध्यान साधना करते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, क्योंकि उस समय में किया गया पूजा पाठ होता है ना, विशेष रूप से फलदायी होता है ना? तो इसलिए वो उस समय अगर आपकी नींद अगर बार-बार खुलती है, तो समझ जाइए कि एक बहुत ही बड़ा संकेत है, विशेष संकेत है। तो अगर आपकी नींद अगर बार-बार बिना अपने आप ही अगर खुल रही है कई दिनों से, सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में, तो आपको चाहिए कि उस समय आप उठ के थोड़ा-सा ध्यान कर लीजिए। अगर हो सके तो नहा धो लीजिए, नहीं तो फिर आप फ्रेश हो जाइए, नहीं तो अगर वो भी नहीं हो सकता है, तो कम से कम आप उठ के बैठ जाइए थोड़ा-सा, थोड़ी देर, यानी कि वो जगा रहे हैं कि आप उनसे उनका थोड़ा ध्यान कीजिए। अगर हम उन संकेतों को अगर हम इग्नोर कर देते हैं ना, कि हम नहीं उठ के भी हम दोबारा से सो जाते हैं, तुरंत ही सो जाते हैं, तो फिर वो संकेत हमें बार-बार नहीं मिलते हैं। है ना? तो हमें उठ के उस समय ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। उनसे अगर आप अपनी इस समय कोई भी इच्छा माँगते हैं, तो वो बहुत जल्दी पूरी होने के आसार होते हैं। तो ये बहुत बड़ा संकेत है। अगर आपकी नींद अमृत वेला में यानी ब्रह्म मुहूर्त में अगर सुबह 3 बजे से 5 बजे तक खुलती है, तो पहला संकेत तो ये था। दूसरा संकेत होता है कि मान लीजिए आप कहीं पे भी जा रहे हो, और जैसे मान लीजिए कोई कुत्ता है, जैसे रास्ते में जो कुत्ते होते हैं, सड़क में जो कुत्ते होते हैं, या तो फिर कोई भी विषैले या फिर खूंखार जीव-जंतु जो भी होते हैं ना, जैसे मान लीजिए मैं कुत्ते का ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ, तो वो बिल्कुल भौंकेंगे नहीं, वो बल्कि आपके पास में आएँगे, बड़े प्यार से आपकी तरफ देखेंगे, आपके साथ-साथ चलेंगे, ना वो कुछ खाना माँगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप उनको खाना चाहिए, बस वो आपके पास में आपको देखते रहेंगे, आप पूँछ हिलाएँगे अपनी, और जैसे बहुत ही अच्छे से आपके पास में, जैसे कि उनको अच्छा लग रहा हो, ऐसा लगता है कि वो आपके साथ में रहना, उनको बैठना अच्छा लग रहा हो।
और मान लीजिए जैसे कोई भी विषैले जीव जंतु होते हैं ना, जो जैसे बिच्छू है, सांप है, अगर कभी बाई चांस अगर आ भी जाते हैं आपके पास में, तो कोई भी नुकसान पहुँचाएँगे नहीं आपको, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कोशिश भी नहीं करेंगे वो। बड़े शांत भाव से आपके पास से वो निकल जाएँगे, लेकिन वो कोई भी नुकसान पहुँचाने की कोई चेष्टा ही नहीं करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो ये जो जीव-जंतु होते हैं ना, जैसे कुत्ते, बिल्ली हैं, इनमें कुछ विशेष प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन्हें वो सब दिखता है, वो सारी चीज़ें दिखती हैं, जो शायद हमें नहीं दिखती। उन्हें अच्छी चीज़ें भी, अच्छी सकारात्मक ऊर्जा, दिव्य शक्तियाँ भी दिख जाती हैं, और जो नकारात्मक ऊर्जाएँ होती हैं ना, जो वो भी उनको दिख जाती हैं, सब कुछ दिख जाता है। तो अगर वो ऐसे कुत्ते, बिल्ली ऐसे जो जानवर है जो सड़क पे ज़्यादातर देखा जाता है कि वो देखिए वो भौंकेंगे आके, है ना, सुनसान, अगर आप कहीं पे जा रहे हो, कुत्तों का कोई झुंड है, वो किसी गाड़ी के पीछे भौंकते हुए आपको नज़र आएँगे, लेकिन वो भौंकेंगे नहीं, बड़े प्यार से आपके साथ में रहेंगे, साथ-साथ में चलेंगे, पूँछ हिलाएँगे, है ना? इस तरह से आपके साथ में रहेंगे, जैसे कि उनको बहुत अच्छा लग रहा हो आपके पास में बैठना। तो उनको कुछ ऐसा सेंस होता है कि आपके जिनके पास में दिव्य शक्तियाँ होती हैं, उन्हीं को ऐसा होगा, हर किसी को नहीं होता है, देखिएगा आप इस बात को, है ना? और तो इसी के संदर्भ में मैं आपको अपना एक छोटा-सा एक बहुत ही अद्भुत एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ। कि एक बार क्या हुआ था कि जैसे मैं और मेरी बेटी ना साईं मंदिर जा रहे थे, जो मेरे घर से करीब 20-25 मिनट की दूरी पे था। हम जो ई-रिक्शा होता है ना, बैटरी वाले रिक्शा, उसमें बैठ के हम जा रहे थे। तो जो रूट जो मुझे जो पता था, उस रूट से ना जाके, मेन रोड से ना जाके, जो रिक्शे वाला जो था, ई-रिक्शा वाला, तो वो भैया जो किसी गली से लेके दूसरे रूट से लेके जा रहे थे, जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, और आजकल का टाइम है, थोड़ा-सा डर लगता है, विश्वास तो हम कर ही नहीं पाते हैं। तो मैंने बोला कि भैया ये यहाँ से क्यों लेके जा रहे हो? तो बोला कि बहन जी, वो वहाँ पे ना काफ़ी ट्रैफ़िक है, तो इसीलिए मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। तो गली में से निकलते हुए जा रहे थे, तो बड़ा अंदर ना बड़ा डर डर सा लग रहा था, क्योंकि पता ही है आजकल का टाइम कैसा, मैं अपनी बेटी के साथ में जा रही थी। तो मैंने साईंनाथ को याद किया। मैंने बोला कि बाबा, आपके मंदिर के लिए निकले हैं, आशीर्वाद दीजिए कि आपकी मंदिर तक हम सही सलामत पहुँच जाएँ बाबा, मदद कीजिए बाबा, थोड़ा-सा मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मन में कुछ दुर्भावनाएँ आ रही हैं। तो तुरंत मैं देखती हूँ, कुत्ता जो हमारे साथ-साथ में ना, उसी ई-रिक्शा वाले के साथ-साथ में बिल्कुल वो भाग रहा था, दौड़ता हुआ मिला। और ये नहीं कि भौंक रहा था वो, बिल्कुल बस बड़े देख रहा था, मेरी तरफ देखा, मैंने देखा ये कुत्ता कहाँ से आ गया, और पता नहीं क्या हुआ कि उसको देखते मन में जो भी डर था, जो भी शंकाएँ जो थी ना, एकदम से मतलब सब कुछ शांत हो गया। जब तक कि मेन रोड नहीं आ गया ना, जब तक एकदम, जब मैं देखा कि हाँ भाई अब तो मेन रोड आ गया है, तो जब मुझे शांति मिली कि हाँ चलो अब तो कर मंदिर आ ही गया है, तो तब फिर मैं देखती कि वो कुत्ता बिल्कुल नहीं था, वो कुत्ता गायब हो गया। जो कुत्ता पूरा टाइम हमारे साथ में करीब तकरीबन 15-16 मिनट तक जब वो चलता रहा था, हमारे साथ में दौड़ रहा था, और बिल्कुल भौंका नहीं था वो कुत्ता। और जब मेन रोड पे पहुंच गए, मंदिर जब एकदम पास, मंदिर के पास पहुंच गए, तो कुत्ता गायब हो गया था। तो ऐसे कई प्रकार के संकेत और भी मिले, और भी कई प्रकार अनुभूति हुई है कि और भी जैसे बाबा ने अपना अपना प्रेजेंस मुझे दिखाया है। ऐसे तो कई प्रकार के एक्सपीरियंसेस हैं। तो ये बहुत बड़ा एक जो है बाबा की ओर से एक दिव्य संकेत है। और जो सबसे जो उसके अलावा जो दिव्य संकेत है कि जब आप करते हैं ना, तो आप जब पूजा करते हैं, तो आपका जो जो दिया है, जो आप दीपक जो जलाते हैं बाबा जी के लिए, जो अपने घर के मंदिर में, तो उसमें आप देखेंगे कोई एक आकृति, जैसे फूल की आकृति हो गई, या फिर कमल की, गुलाब के फूल की, या फिर कई बार बाबा का फेस दिखता है, उसमें आपको जो है बाबा का जो है चेहरा दिखेगा, या तो फिर कोई आकृति बन जाती है फूल की, कोई भी आकृति, विशेष प्रकार की कोई आकृति बन जाती है ना। अब ये तो बाबा के ऊपर है कि वो किस प्रकार की आपको जो है और कौन सी आकृति के द्वारा के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। और ऐसा ये नहीं कि हमेशा होता है, सबके साथ में होता है, लेकिन ऐसा कई बार होता है, बार बार ऐसा होता है। जब बाबा की कृपा होती है ना विशेष, तब ऐसा जरूर होगा आपके साथ में। या तो फिर आप जो भी धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती आप जलाते हो, उसका सारा धुआं आप देखेंगे बिल्कुल साईं बाबा की ओर ही जा रहा है। या तो फिर जो धूप बत्ती है, उसकी जो है ना ओम की सी आकृति सी बनती हुई दिखेगी आपको, या उसमें भी बाबा का फेस दिखता है कई बार। धूप अगरबत्ती की जो हमारा जो धुआं है ना, उसमें एक कुछ आकृति बनती, बाबा का फेस जैसा दिखता है। ऐसे कई उदाहरण है, कई बार हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है। या तो फिर आप बाबा को ये फूल चढ़ाते हैं, वो फूल लुढ़क के आपकी ओर आ जाता है, इसको अत्यधिक शुभ संकेत माना जाता है। उसको बाबा का आशीर्वाद समझ के आप उस फूल को अपने पास में रखिए, अपने सर माथे पे लगाइए, अपने पास में रखिएगा। वो फूल, जो फूल बाबा को चढ़ाए, वो अपने आप से गिर के आपकी ओर आ जाता है। आप अच्छे से सेट करके रखते हैं फूल को, फिर भी आ जाता है। और जब आप
या तो फिर ऐसा भी कई बार होता है कि जब आप धूप अगरबत्ती जब दिखा रहे होते हैं ना भगवान को, बाबा को, तो वो उसकी जो राख होती है वो गिर के ना आपके द्वारा चढ़ाए गए प्रसाद में या फिर बाबा को चढ़ाए गए जल में, उसमें गिर जाती है। और ऐसा बार बार हो रहा है। तो ये एक आशीर्वाद होता है भगवान का, उसे आप सभी ग्रहण कीजिएगा, वो एकदम बहुत ही दिव्य प्रसाद बन जाता है और बाबा के द्वारा स्वयं ग्रहण किया हुआ ऐसा माना जाता है। या फिर फूल की कुछ पंखुड़ियां अपने आप ही प्रसाद में या फिर आपके बिना चढ़ाए प्रसाद में या फिर जल में गिर जाती है। तो ये सब होते बड़े अनुभूत, बड़े ही दिव्य संकेत होते हैं, जो कि इनमें से कोई एक भी संकेत अगर आपके साथ में हुआ तो आप मान लीजिए कि बाबा आपके अंग संग है, बाबा एक परछाई की तरह आपके साथ में। इनमें से कोई भी अगर एक संकेत अगर आपको मिल रहा है ना, ये पशु पक्षी वाला जो मैंने आपको उदाहरण दिया, पालतू जानवर में वो शक्तियां होती है कि उन्हें सब कुछ दिख जाता है, बहुत बड़ा संकेत है कि उनको ऐसी शक्तियां मिली होती है कि वो अच्छी अच्छी ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, हर चीज को वो देख लेते हैं। तो इसीलिए ये यही होता है कि वो आपके पास में वो आते पशु पक्षी, जो जैसे कुत्ते हैं, जैसे कोई भी खूंखार जीव है, अपनी प्रकृति के विरुद्ध में वो कार्य करते हैं, आपके साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, आपसे वो आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा नहीं करते, बल्कि आपके पास में जैसे कुत्ता है, जैसे कॉमनली मिल जाते हैं, वो कभी कभी भी आप देखोगे कि गाड़ियों के पीछे या फिर जो है बाइक के पीछे, स्कूटर के पीछे वो भौंकते हुए मिलते हैं, भौंकते हैं, लेकिन वो भौंकेंगे नहीं, वो आपके पास में बड़े आराम से वो आ जाएंगे, बड़े प्यार से आपको देखेंगे पूंछ हिलाते हुए, उनमें क्योंकि उन्हें अच्छी शक्ति, दिव्य शक्तियां और नकारात्मक ऊर्जा सब कुछ उनको दिख जाती है, उनमें वो शक्तियां दी होती है परमात्मा ने। अगर आपके अंदर अच्छी अच्छी शक्ति होगी तो वो जरूर आपको देख के ना भौंकेंगे, ना वो कुछ कहेंगे, आपके पास में आके बड़े प्यार से आपके पास में बैठ जाएंगे, है ना। तो ये सब चीजें आपके सबके साथ में नहीं होता है, लेकिन जिनके साथ में होता है उनको मान के चलना चाहिए कि ईश्वर का उनके जो इष्ट है उनके साथ में हमेशा है, हमारे साईनाथ आपके साथ में है। तो अगर आपके साथ में इनमें से कोई भी अगर एक बात हुई है, कोई भी एक संकेत आपको मिल गया है, तो इसे आप एक दिव्य संकेत माने और आप पूरा विश्वास कीजिए कि साईनाथ आपके साथ में हमेशा आपके अंग संग है। तो अगर आप तो यही था आज का वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साईं परिवार के सदस्य बनिए, हमें बहुत खुशी होगी। मिलती है आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।